साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। उन महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने हमें करुणा मैत्री का उपदेश दी, मैत्री के बारे में सिखाएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते को मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, भाई एवं बहनों, आप सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं, क्योंकि मैत्री के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जितना भी पुण्य क्रिया वस्तु है, उन सारे पुण्य क्रिया वस्तुओं से मैत्री साधना, मैत्री आग्रह श्रेष्ठ है, महापुण्य मिलता है, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा पुण्य मिलता है मैत्री साधना में, मैत्री करने में। इसलिए हम आपको मैत्री के बारे में विशेष कारण बताने जा रहे हैं, जो सुनकर आपको विस्मित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मैत्री साधना करते हैं तो ये प्रवचन अनिवार्य सुनना चाहिए। क्रोध दूर करना है तो, क्रोध नफरत वैर खत्म करने का मन है तो, हटाने का मन है तो ये प्रवचन अनिवार्य सुनना चाहिए। इसलिए हम आपको सुंदर धर्म ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बताएं, जो कोई व्यक्ति जन्म के साथ अगर वो मैत्री साधना करता है तो, जन्म के साथ अगर वो मैत्री साधना करता है तो उसके जीवन में एक भी, मतलब मैत्री करता है तो एक भी पाप जमा नहीं होता है, एक भी पाप उसके हाथ से नहीं होता है, उसके शरीर मनवाने से नहीं होता है, एक भी पाप। सोचिए तो कितना, मतलब शरीर वाणी से होने वाला पाप रुक जाता है मैत्री करने वाले लोगों से। क्योंकि जो कोई लोग मैत्री नहीं करता है, द्वेष करता है, द्वेष के कारण ही, नफरत के कारण ही, क्रोध वैर के कारण ही हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा होता है अपने को मैत्री नहीं करने के कारण। इसको चुगली, कठोर वचन, गाली, ये सब जो भी अकुशल हो रहा है, ये सब का एक जड़ है, वो है मैत्री नहीं करने के कारण। मैत्री, अगर आप मैत्री साधना नहीं करते हैं तो, अगर आप मैत्री नहीं करते हैं तो आपका मन छोटा है, बहुत छोटा है, प्रमाण है, सीमा सहित है, विशाल नहीं है। मतलब आपका मन छोटा है, मतलब आपको कुछ भी लोग, दुनिया के लोग कर सकता है। एक कप पानी में नमक डालने के बाद घुल जाता है, पानी नमक का स्वाद आना जैसा आपको कोई भी प्रॉब्लम डाल सकता है। लेकिन मैत्री साधना करने वाला का मन विशाल आसमान जैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला। वो छोटा मोटा प्रॉब्लम में, छोटा वचन से, छोटा बात से मन हिलता नहीं है। तो हम वही आज आपको बताने जा रहे हैं। मैत्री 3 प्रकार से होता है। कितना प्रकार? 3 प्रकार। पहला शरीर से, दूसरा वाणी से, और तीसरा मन से। शरीर से मैत्री करना मतलब, अगर आप हत्या नहीं करते हैं तो, चोरी नहीं करते हैं तो, व्यभिचार नहीं करते हैं तो, ये शरीर का मैत्री है। दूसरे को मारते नहीं हैं तो, पीटते नहीं हैं तो, दुख नहीं देते हैं तो, और हिंसा नहीं पहुंचाते हैं तो, ये शरीर का मैत्री है। आप वाणी से मैत्री कैसे करेंगे? दूसरे को धोखा देते हैं तो मैत्री नहीं है। दूसरे को धोखा नहीं देते हैं तो, झूठ नहीं बोलते हैं तो, फंसाते नहीं हैं तो, चुगली नहीं करते हैं तो, गाली नहीं देते हैं तो, कठोर वचन नहीं देते हैं तो, ये वाणी का मैत्री है। मेन बात, मुलायम आवाज निकलना चाहिए, प्रिय मनाफ आवाज। भगवान बुद्ध हमेशा बताएं, हृदयंगमा, हृदय जीतने वाला वचन बोलने के लिए। पोरी प्रिय मनाप वचन, बहुजन खंता बहुजन मनापा, जो बहुत लोग पसंद है, बहुत लोग चाहता है, वैसा वचन बोलने के लिए। इसके बाद भगवान बुद्ध और बताएं मन का मैत्री कैसे होता है। तो हम लोग बैठकर
सारे प्राणी बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी रह करके निरंतर मनन करते हैं तो मन का मैत्री है। तो मन का मैत्री मूल होता है शरीर और वाणी का क्रिया के सामने। क्योंकि अगर मन से मैत्री नहीं करते हैं तो शरीर से क्रिया उसको दुष्ट होता है, वाणी से वचन उसको कठोर दुष्ट होता है, पापी होता है। इसीलिए मन का मेन लक्षण है मैत्री। मतलब मन से मैत्री करते हैं तो उसका वाणी और शरीर का क्रिया सुंदर श्रेष्ठ होता है। बच्चा का, ये बच्चे लोगों का, छोटे बच्चे लोग का बल बोला जाता है रोना। अगर कोई बच्चा रोता है तो उसको पावर है, उसके लिए रोकर कुछ भी ले सकता है। छोटा छोटा बच्चा लोग इसीलिए रोकर मांगता है, मम्मी हमको वो लेना है, रोने लगता है जोर से, तो मम्मी आखिर उसको खरीद कर दे ही देता है। पापा के सामने छोटा जन्मा हुआ बच्चा है, 6 महीना 4 महीना साल भर का बच्चा बहुत रोता है, तो वो किसी चीज के चलते रोता है तो पापा अंतिम में खरीद कर उसे दे देता है। इसलिए बोला जाता है बच्चे को रोना ही उसका पावर है, ताकत है। राजा का ताकत बोला जाता है, बल बोला जाता है, इसका तेजस, हिम्मत। जैसे बहुत बाहुबली जैसा, मतलब बहुत ताकतवर दिखने में तेजस है तो उसका वो बल है। इसके बाद चोर का बल बोला जाता है, ताकत बोला जाता है औजार। चोर डाकू का ताकत क्या है? औजार। उसी से वो ताकत दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, बल है उसका। उसी से उस सबको चोरी करके लूट कर जाता है दिखाकर। लेकिन भगवान बुद्ध फिर बताते भिक्षु लोग का पावर है क्या, धर्म की रास्ता पे जाने वाले लोग का ताकत क्या है? सहनशीलता, मैत्री, ये बल है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो अपना बल को ऐसा ही व्यर्थ गवाता है। भिक्षु, अगर वो बल, भिक्षु के पास सहनशीलता नहीं है तो, मैत्री नहीं तो वो भिक्षु मतलब वो भिक्षु का वो बल अपना इस्तेमाल नहीं करता है, जो भगवान बुद्ध बताए। वो दुबल है, कमजोर है, छोटा है वो भिक्षु। इसलिए भगवान बुद्ध मैत्री के बारे में सुंदर एक कारण बताएं भिक्षु के ऊपर भी, और अरहंत नाग सेन भंते जी भी बताएं। वो क्या बताएं? अरहंत नाग सेन भंते मिलिंद राजा को बताते हैं, राजन नेवला देखे हैं क्या? हाँ भगवान, हाँ भंते जी देखे हैं। तो नेवला का एक गुण है जो अपनाना चाहिए। बताए क्या भंते जी? तो बताया वो नेवला का एक गुण क्या है। वो नेवला जब भी सांप से, नाग से लड़ने जाता है तो वो हमेशा दवा औषध खाकर जाता है, शरीर में दवा औषध लगा कर जाता है, ताकि नाग का विष शरीर में काम ना करे, असर ना पड़े, दिक्कत ना दे और शरीर ताकतवर रहे, पौष्टिक रहे। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने, उसी प्रकार अरहंत नाग सेन भंते जी बताते हैं, जो कोई भिक्षु मतलब बुद्धवाणी बताते हैं, जो कोई भिक्षु ये दुनिया, जो बाहर दुनिया है, वाद विवाद दुनिया, लड़ाई झगड़ा दुनिया, कठोर दुष्ट दुनिया, उस दुनिया में जाते समय, लोगों के बीच में जाते समय मैत्री नाम का औषध मन में लगा कर जाता है, ताकि उससे कुछ हानि ना पहुंचे। तो देखिए कितना ये एक तरफ से औषध का काम करता है, मन का औषध, मन का बल है। इसीलिए जो कोई लोग मैत्री नहीं करता है तो क्रोध करता है तो उसका रूप बदसूरत हो जाता है। वो जितना भी गोरा रहे वो प्रिय मनाप नहीं है। अगर वो क्रोध करता है तो उसका रिश्तेदार दूर चला जाता है छोड़कर उसे। अगर वो क्रोध गुस्सा करता है तो उसको सुख से नींद नहीं आता है। अगर वो क्रोध गुस्सा करता है तो सुख से उठता नहीं है। अगर वो क्रोध गुस्सा करता है तो उसका मन बेचैन रहता है। अगर क्रोध गुस्सा करता है तो मनुष्य प्रिय नहीं करता उसको। अगर वो क्रोध गुस्सा करता है तो उसका जिंदगी दुखमय होता है, बहुत पीड़ित होता है, व्याकुल होता है। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए ये भयंकर अकुशल को दूर करने के लिए, ये क्रोध और गुस्सा, नफरत,
क्योंकि ये छोटा से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। ये क्रोध, गुस्सा जो होता है, ये गुस्सा करने वाला व्यक्ति गुस्सा को बढ़ाकर क्रोध में परिवर्तन कर देता है। क्रोध को परिवर्तन करता है किसमें? द्वेष में। द्वेष बढ़कर 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 वैर में परिवर्तन हो जाता है, और वैर भद्द वैर में। छोड़ेंगे नहीं तुझे, जन्मों जन्म पीछे आएंगे करके कसम खाता है। ये भद्द वैर है। कहां से शुरू हुआ? गुस्सा नफरत से। इसलिए गुस्सा नफरत फिर जन्म जन्म जाकर दुख भोगते हुए संसार में जाता है। तो देखिए कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। इसलिए उससे बचिए। मैत्री साधना मन में हमेशा दावा का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए क्रोध गुस्सा से दूर रहना चाहिए। बोधिसत्व, हमारे बोधिसत्व देखिए कितना मैत्री किए संसार में। हम लोग तो स्वप्ना से भी नहीं सोच सकते हैं, उनके पास भी जा नहीं सकते। इतना मैत्री, पास भी जा नहीं सकते, मतलब मैत्री का लेवल के पास भी नहीं जा सकते। ये चोल धम्म जातक है, उसमें कलाबू नाम का एक राजा था, दुष्ट राजा। उस समय बोधिसत्व जन्म लेते हैं एक माता के कोख में, मतलब रानी के कोख से जन्म लेने के बाद। वो सौठ हम बता रहे हो कहानी। जन्म लेकर जब छोटा बड़ा हो जाता है, 6 महीना का, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो गोद में रख के खिलाता है मम्मी। पापा दुष्ट होता है, तो एक दिन मम्मी गोद में सभा में बैठा हुआ था, गोद में लेकर अपना बेटा को खिला रहा था। तभी उस सभा में राजा आता है। राजा आने के बाद दुष्ट क्रोध राजा गुस्सा मन से आता है। नॉर्मल हर समय गुस्सा से रहने वाला राजा है। तो आते समय सभी लोग खड़ा हुआ, लेकिन उसका पत्नी महारानी देवी वो जो खड़ी नहीं हुई। तो फिर देखा गुस्सा से, तू क्यों नहीं खड़ी हुई? तो तुरंत खड़ा हो गया। इसके बाद देखा तुम मुझे बेइज्जत कर रहा है इस बच्चा के कारण। ये बच्चा के कारण तुम हमको इज्जत नहीं दिया, इसलिए बच्चा को नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चा कोई छोटा मोटा नहीं था, हमारे बोधिसत्व थे। वो बच्चा वो वचन को सुन रहा था, उनको समझ में आ रहा था। वो सोचा मेरा पिताजी क्रोध में है, गुस्सा कर रहा है, सुखी हो मेरा पिताजी। देखिए बच्चा को कितना ज्ञान है संसार में, पिछले जन्म में। तो इसके बाद क्या हुआ? वो बताया तुम इसके कारण नहीं उठा, इसलिए इसको दंड देंगे। वाधक को बोलता है, ए वाधक, अभी सबके सामने इस सभा में इस बच्चा को चीर कर दो, टुकड़ा कर दो। मां रोने लगती है, राजा ऐसे मत कीजिए, राजन हमें काट दीजिए, मेरा हाथ पैर काट दीजिए, मेरा गला काट दीजिए, लेकिन ये बच्चा को जीने दीजिए। ये बच्चा को कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं। बताया मेरा ऑर्डर है, अभी तुरंत सबके सामने चीर दो। इसके बाद खींच कर लेके जाता है छोटा बच्चा को, बोधिसत्व को। ले जाते समय वो बच्चा उस समय भी बोलता है, पापा गुस्सा में है, पापा सुखी हो। माँ रो रही है, माँ भी सुखी हो, माँ मंगल हो, माँ का कल्याण हो, पिता को भी कल्याण हो। ये जो वाधक है जो हमको चीरने जा रहा है वो भी सुखी रहे। लोम खड़ा हो जाए सोच कर, कैसा अविस्मित मैत्री। सबके सामने 2 भाग चीर देता है, चढ़ चढ़ करके खून बहने लगता है, वहीं पर मर जाता है। तो सोचिए बोधिसत्व उस समय तक भी मैत्री कर रहा था, चीरते समय भी। विस्मित मैत्री नहीं है क्या? वही मैत्री एक सामान्य मैत्री नहीं है, वही मैत्री पारमी बनकर संबुद्ध बनाया उनको। एक जातक था, एक राजक नाम का जातक, एक उनका नाम ही था एक राजक। एक ही राजा था ऐसा मैत्री करने वाला राजा। तो राजा में बहुत बड़ा विशाल राजमहल है, बहुत बड़ा राज्य है उसका। हजारों योद्धा, बल संपन्न योद्धा, धन संपत्ति से भरा, रानियों से भरा, सेना से भरा, खुशहाली राज्य। सब खुशी से रहता है क्योंकि राजा मैत्रीवान है, सबको खाना पीना देता है। लेकिन उसी का राजा, एक राजा जो हमारे बोधिसत्व होते हैं उस जन्म में,
तो बोधिसत्व राजा होते हैं, मैत्री करते हैं। तो बोधिसत्व उसी समय क्या हो जाता है, उसका मंत्री, बोधिसत्व का मंत्री, राजा का मंत्री बोधिसत्व का रानियों के साथ गलत काम करता है, गलत संबंध बनाता है। इसके बाद राजा, सामान्य राजा रहता तो उसको काट के गिरा देता, लेकिन वो राजा उसको देश से निकाल दिया, बोला जाओ तुम अच्छा नहीं किया, इधर से चल जाओ तुम कहीं दूसरा देश, निकाल दिया। तो वो मंत्री दुष्ट होता है। मंत्री जानता है राजा मैत्री करने वाला, किसी को हिंसा नहीं करने वाला। वो जाकर दूसरे राज्य के लोगों को, मंत्रियों को बात करके राजा के पास जाकर दूसरे राज्य के लोगों को, राजा को बताता है उस राजा से युद्ध करो तुम, हम तुम्हारा सारा उसका रहस्य बताते हैं। और बता देता है वो राजा बहुत मैत्रीवान है, दुष्ट नहीं है, मारेगा नहीं, आप कितना भी कर दीजिए उससे छीन सकते हैं, युद्ध करना आसान है। तो सब बात मान के रहस्य बताने के बाद सेना के साथ जाता है एक राजक नाम का राजा को मारने, जो मैत्री पारमिता पूरा करते हुए हमारे बोधिसत्व थे। तो आते समय हाथी कुंजनाद करता है, शंख बजाते हुए, ढिंडोरा पीटते हुए, बाकी सेना आ रहा है चारों तरफ से घेरते हुए, मारने के लिए, युद्ध करने के लिए। एक राजा को सेना आकर बताता है सिपाही कि राजन, दूसरे देश के सेना आ रहा है हम लोग को आक्रमण करने के लिए, जल्दी तैयार होना चाहिए। एक राजा जो हमारे बोधिसत्व, वो बोलते हैं रुको, क्या है देखते हैं। देखा सच में सेना आ रहा है। आदि मंत्री लोग जल्दी से तैयार होने लगा। राजा के पास 1000 योद्धा था, बल संपन्न योद्धा। अगर वो 1000 योद्धा को ही पहले भेज देते तो कि जाकर सबको गिरा के आ जाओ, तो वो बल संपन्न महायोद्धा सबको एक एक योद्धा 1000 को गिरा सकते, इतना पावरफुल योद्धा था उनके पास। लेकिन राजा उस समय मैत्री मनन करते हुए बोलते हैं नहीं, कोई युद्ध नहीं करेगा। ये राजा, इन लोग को राज चाहिए, हम दे देंगे, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं पहुंचना चाहिए। वो राजा आ जाता है, आकर पास में आने से अंदर घुस जाता है तोड़कर दरवाजा। कोई कुछ नहीं कर रहा है। सीधा राजा को बोलता है पकड़ लो, पकड़ लेता है। एक राजा को उल्टा लटका देता है पेड़ में। सोचिए, उस समय तक भी वो सोचता है ये राजा सुखी रहे, मंगल हो, कल्याण हो। मैत्री करते हैं हमारे बोधिसत्व। जब विद्रोह मतलब दुश्मन राजा जब अंदर आक्रमण करके पकड़ लेता है सब, तो खुशियां मनाने के लिए राजगद्दा पे बैठता है, हमारे बोधिसत्व का राज आसन पे बैठने के साथ साथ उस समय लटका कर दूसरे तरफ वो बैठने के लिए जाता है। बैठने के जाते समय चिल्ला के उठता है, अरे बचाओ हमको, शरीर जल रहा है, हमको बचाओ। तो मंत्री लोग बोलता है क्या हुआ राजन, हमको शरीर जल रहा है, पानी डालो। पानी डालता है, कुछ नहीं। बोलता है कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं है। इसके बाद बोलता है क्यों जा रहा है, हमको समझना, हमको सहन नहीं पा रहे हैं, असहनीय जलन आ रहा है शरीर में। बात एक पुरोहित, सतपुरुष पुरोहित बताता है राजन, अभी तो ये छोटा दुख है, आप दुगति जाने वाले हैं, इसलिए ये ऐसे महान, श्रेष्ठ, उत्तम बोधिसत्व जैसे, एक बोधिसत्व मतलब ऐसे उत्तम राजा को कोई ऐसा करेगा तो वैसा ही फल होगा, इसी का विपाक है। ऐसे बोलने के बाद तुरंत दौड़ कर जाता है, आँख खुल जाता है वो राजा को, दुश्मन राजा को, और चरणों में गिर जाता है। गिरने के बाद उसको माफ कर देते हैं वो राजा। माफ करने के बाद तुरंत ठीक हो जाता है उसका जलन, और वो क्या करते हैं, माफी मांगकर वापस चला जाता है। इसके बाद जो बोधिसत्व एक राजक है, वो सारा धन दौलत मंत्री को देकर, देश को देकर, अपना जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। ये विस्मित है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बस समझ जाइए हमारे सम्यक संबुद्ध हैं, हमारे बोधिसत्व हैं, हमारे गौतम भगवान बुद्ध का पिछले जन्म का घटना है। ऐसे हजार है, करोड़ है घटना।
तो देखिए, विशेष लोग का लक्षण जान भी चला जाए लेकिन मैत्री करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं मैत्री का फल, जानते हैं क्रोध गुस्सा नफरत का खतरा, जानते हैं ये मैत्री कौन करता है, उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति। इसलिए उनको वही मैत्री अंत में सम्मा संबुद्ध बनाया, लोगों को शांति की दिए, निर्वाण दिए, मुक्ति दी, खुद मुक्ति पाए। तो पुण्य बनकर फार्म में बनकर उमड़ के आता है। तो इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए हमें कितना सौभाग्य मिला कि ऐसे सम्मा संबुद्ध का ज्ञान सुनने के लिए, ऐसे सम्मा संबुद्ध का धर्म सुनकर मैत्री बढ़ाने के लिए मौका मिला है। तो ये मौका को मत गवाइए। ये मैत्री इतना सुंदर है कि अतीत में ऋषि मुनि लोग भी मैत्री किए हैं, द्वेष दूर करने के लिए प्रार्थना चेतना उत्पन्न किए बहुत। एक खंड नाम का सेठ अपना धन वस्तु दान देकर जब ऋषि बन जाता है, तपस्या करते हैं, तपस्या करते समय शक्र देवेंद्र का आसन गर्म हो जाता है। देखता है कौन है जो इतना तपस्या कर रहा है, उग्र तपस। देखने के बाद देखता है एक ऋषि है। अरे ये तो मेरे आसन को, मेरे जगह को लेने के लिए शायद कर रहा है, देवराज बनने के लिए कर रहा है, बड़ा पद लेने के लिए कर रहा है। उसको चेक करने के लिए जाता है, बोलता है हे ऋषि, हम तुम्हें वर देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों ऐसे कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वरदान देते हैं, जो मांगो वो देंगे, चेक करने के लिए। तो वो बोलता है हे शक्र देवेंद्र, हमें ये धन वस्तु काम वासना से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें ये सब से कुछ आशा इच्छा नहीं है। हमें चाहिए सुनिक को धाम, मेरे मन से क्रोध दूर कर दो, वही मेरा प्रार्थना है। सुनित दोषांग, मेरा मन से द्वेष दूर कर दो, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा वरदान है मांगेंगे तो। सुनी लोभांग, मेरे मन से लोभ और बंधन दूर कर दो। वो कांप उठा, लोम खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया। देखिए विस्मित, बोधिसत्व वरदान के रूप में भी क्रोध गुस्सा दूर करने के लिए वर मांगता है, ऋषि लोग भी। तो क्यों? क्योंकि इतना खतरनाक है क्रोध गुस्सा नफरत, वैर में चला जाकर अंत में वो खुद को हानि करता है। इसीलिए आप सभी लोग क्रोध गुस्सा को दूर करके मैत्री बढ़ाना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। इसीलिए आप मैत्री साधना करना शुरू कर दीजिए। मैत्री के बारे में अभी हम आपको 2 शब्द और सुंदर शब्द बताते हैं। मैत्री भगवान बुद्ध बताएं निरंतर करने के लिए। भगवान बुद्ध बताएं यानी कथा वातु कथा सुषमा रद्धा, मतलब ये जो मैत्री साधना है बार बार बहुली कथा बार बार करने के लिए। यानी कथा जैसे गाड़ी ले जाता है ड्राइवर, उस तरह मैत्री साधना मन में रखने के लिए, जैसे मन वैसे करने के लिए, मतलब अच्छी तरह प्रतिष्ठित करने के लिए। जिस तरह निरंतर कपड़ा लोग वास्तु कथा वास्तु को बदलता है, कपड़ा बदलता है, वैसा मैत्री साधना निरंतर मन में लाने के लिए, रखने के लिए, वैसा प्रैक्टिस करने के लिए बार बार, मतलब जीवन का अंग बनाने के लिए बताते हैं वहां पर। सुषमा रद्ध बार बार करने के लिए, ऐसा मतलब मैत्री साधना बार बार करते हैं तो निरंतर करते हैं तो गाड़ी जैसा चलाने वाला जैसा, कपड़ा पहनना जैसा हमेशा करते हैं, तो खाना जैसा खाते हैं, जैसा जीवन के साथ मैत्री बद्ध है तो संबंध है, तो वैसे व्यक्ति को ही विशेष आनिसंस है, विशेष फायदा है वैसे व्यक्ति। और एक कारण भगवान बुद्ध सुंदर बताते हैं, वो व्यक्ति को मन में मैत्री प्रतिष्ठित हो जाता है, वैसे व्यक्ति अनंत मन में समाधि उत्पन्न करके अनंत सुख भोगता है, वैसे व्यक्ति मुक्ति का पास जाता है, निर्वाण का इच्छा रखकर वो करता है तो निर्वाण पाता है। भगवान बुद्ध बताएं एक सुंदर कारण, भिक्षु तुम्हें लोग कई प्रकार से निंदा कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, कष्ट दे सकता है, कुछ बोल सकता है, समय पे भी बोल सकता है, असमय पे भी बोल सकता है, सत्य वचन से भी बोल सकता है, असत्य वचन से भी बोल सकता है, सही से भी बोल सकता है, बुरा से भी बोल सकता है,
निंदा भी कर सकता है, प्रशंसा भी कर सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन तुम हमेशा मन में रखो कि मैं अपना ये वचन से हम अपना मन को नहीं बदलेंगे। आप लोग सोचिए, बुद्धवाणी मनन करिए, हम अपना वचन नहीं बदलेंगे, हम पापी वचन नहीं बोलेंगे। भगवान बुद्ध बताएं इसे सोचने के लिए। हम हितानुकंपी, बहुत प्रियमनापी, अच्छा से रहेंगे, हित चाह कर रहेंगे, हम मैत्री करेंगे। ऐसे अगर मन में आ जाता है तो ऐसे सोच लेते हैं तो आप तो उत्तम हैं, आप महान हैं। सच बोल रहे हैं, करना तो आसान नहीं है, लेकिन करना मुश्किल भी नहीं है। करता वही व्यक्ति है जो सत्पुरुष, पुण्यवान है, श्रेष्ठ है, महान है। वही व्यक्ति सब बंधन तोड़कर मुक्ति के पास जाता है। वही व्यक्ति, मैत्री करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ उत्तम निर्वाण पाता है। वही व्यक्ति आनंद सुख पाता है। वही व्यक्ति दुगति से दूर जाकर सुगति जाता है, निर्वाण पाता अंत में। तो इतना पुण्य है, महाफल है। अगर ऐसे हर समय मैत्री बढ़ाते हैं तो किसी भी अंश में डांट गुस्सा समय लोग मैत्री से बोले, कठोर से बोले, समय पे असमय से, सही से बुरा से डांटे, कुछ भी करके अगर आप मन नहीं बदलते हैं तो मैत्री में रहते हैं तो शांत मन से काम करते हैं तो उत्तर सही से सत्य पे रह कर देते हैं तो प्यार से देते हैं तो ये आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए। सबसे पहले मन प्रसन्न कीजिए, इस बात को लेकर मन खुश कीजिए कि हमें ये दुर्लभ मौका मिला है धर्म सुनने के लिए। हम कभी न कभी जरूर उसको प्रैक्टिस करेंगे, कभी ना कभी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसे करते हैं तो भगवान बुद्ध बताएं उसका मन धरती का मिट्टी जैसा हो जाता है। कोई धरती को विनाश करना चाहता है तो एक आदमी आकर कि हम धरती को चपड़ा और चपड़ा से पूरा खोद खोद के धरती को माटी खत्म कर देंगे, क्या भिक्षु संभव है क्या? भगवान पूछते हैं, कभी नहीं, असंभव। वैसा ही है मैत्री करने वाला का जीवन, मैत्री करने वाला का मन। कोई व्यक्ति आकाश में चित्र बनाना चाहे, क्या संभव है क्या? ये भगवान बुद्ध का उदाहरण है सब। नहीं, वैसा ही मैत्री करने वाला का जीवन, मैत्री करने वाला का मन का स्वभाव, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लोग उस बोर्ड में बनाया हुआ जैसा नहीं कि मन में बैठ जाता है, उसको मन है बड़ा विशाल आसमान जैसा। इसके बाद भगवान बताएं गंगा नदी जैसा है मैत्री करने वालों का मन। कोई व्यक्ति आग का लुट्ठा लेकर जाता है और बोलता है हम नदी को पानी गर्म करके खौला देंगे ये छोटा आग का गोला से, संभव है क्या? नहीं, गंगा नदी का पानी को थोड़ा भी गर्म नहीं कर सकता है, छोटा गोला से बुझ जाएगा वहीं पर जाकर। वैसा ही है मैत्री करने वाले लोग का मन का स्वभाव, उसका जीवन कोई बिगाड़ नहीं सकता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है। इसीलिए मैत्री साधना करने वाला का और एक उदाहरण भगवान बताएं, बिल्ली का चमड़ी से बना हुआ पॉकेट जैसा। पॉकेट को कोई कितना भी मारे, चारे बराबर आवाज नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, इतना शांत है। तो वैसा ही मैत्री करने का जीवन कोई हानि नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? मैत्री का पावर है। भगवान बुद्ध बताएं कोई व्यक्ति में क्या बोलते, कवच, पूरा बॉडी, फुल बॉडी का कवच पहनकर युद्ध में जाता है। तीर मारने पे तीर नहीं लगता है, गिर जाता है। तलवार मारने पे तलवार नहीं लगता है। कारण पता है क्या? ये कवच पहना हुआ है। सही समझे, कवच पहना हुआ। कवच ही है मैत्री साधना। अगर आप मैत्री साधना मन में प्रतिष्ठित कर देते हैं तो आपको जीवन कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये कवच अगर मैत्री साधना नहीं करते हैं तो कवच उतार दिया जैसा। इसलिए कवच जैसा मैत्री करने वाला, मैत्री का बल ही है कवच। इसीलिए एक बार कर लिए बस हम कवच पहन लिए, ऐसा नहीं, निरंतर प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार। और दूसरा उदाहरण है गुफा जैसा। गुफा में बैठा हुआ है तो आंधी तूफान बारिश से नहीं भीगता है जैसा। मैत्री साधना करने वाले लोग का जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है।
और मैत्री साधना करने वाले लोग को 11 लाभ है। कितना लाभ है? विशेष 11 लाभ। वो तो है ही ये सब, और विशेष 11 लाभ बताएं भगवान बुद्ध। वो पता है क्या? सुखं सुप्पति, वो सुख से सोता है। आजकल लोग, कितना लोग सुख से सोता है? बहुत कम लोग। बहुत सारे लोग हैं जो नींद का गोली लेकर सोता है। बहुत सारे लोग हैं सिर हाथ रख के सोता है। बहुत सारा लोग है जो व्याकुल मन से सोता है, सुख से नहीं सोता है। सुख से सोने वाला व्यक्ति बहुत कम है। सुख 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 से सोने वाले व्यक्ति, इसलिए मैत्री, सुख से सोना है तो मैत्री साधना कीजिए। सुखं सुप्पति सुखं पटिभुज्यति, सुख से उठता है। एक आदमी रोज 2-3 बजे सोता था, सोकर सुबह 9 बजे 10 बजे उठता था। उसका भी सूरज नहीं देखा। 10 बजे 11 बजे उठ के तुरंत काम पे चला जाता। घर का स्वभाव कभी नहीं देखा। बचपन बहुत समय बीत गया, नहीं देखा। क्योंकि वो रात में जब 8 बजे आता था काम से, 7 बजे 8 बजे आता था, तो उस समय से 2-3 बजे तक लैपटॉप पे बैठा रहता था, फिल्म फालतू वीडियो देखते रहता था। एक दिन क्या हुआ, टाइम से आया 7 बजे, 8 बजे तक साफ फ्रेश होकर जब लैपटॉप बैठा, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। फ़ोन भी छोटा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करें समझ ना आ रहा है। सिर हाथ पे रख के इधर उधर घूमा। इसके बाद क्या किया, सो गया। सो जाने के बाद कुछ अच्छा से विचार करते करते ऐसा ही सो गया, कुछ विचार करके। इसके बाद सुबह नींद टूट गया 5 बजे। 5 बजे टूटने के बाद पता है क्या हुआ? देखा मम्मी उठी हुई है, बहन लोग उठी हुई है, खाना बना रहा है, कुछ का बर्तन साफ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। वो देखकर बहुत खुश हुआ। अरे यही तो जिंदगी है, कितना खुश लग रहा है सुबह उठकर। इसके बाद मुर्गा कुकरू कुक बोल रहा है। इसके बाद मम्मी को वो सब्जी बनाने काटने के लिए मदद किया, तो मम्मी से बात किया। बताया उसी समय, बहुत समय बाद सुबह सुबह मम्मी से बात की, झाड़ू लगाया, साफ किया, मन फ्रेश लगा और उस काम पे गया। तो देखिए आजकल लोग फोन लैपटॉप पे फंसा हुआ है, मैत्री साधना नहीं करता है, सही से सो नहीं पाता है और सही से उठ नहीं पाता है। इसलिए सही से सोना है तो, और अच्छा समय पे उठना है तो क्या करना चाहिए? मैत्री साधना करना चाहिए। सुखं पटिपूज्यति न पापकं सुपिनम पश्यति, बुरा स्वप्न नहीं देखता है। कितने लोग हैं जो बुरा स्वप्न नहीं देखता है? सभी, अधिकतर लोग बुरा सपना देखता है। टेंशन का, दुख का, पीड़ा का तो स्वप्न देखता है, डर भय का स्वप्न देखता है। ये सारा स्वप्न दूर हो जाता है, स्वप्न दोष मैत्री साधना करने वाले लोग का। बुरी गंदी स्वप्न सारा का सारा दूर हो जाता है अगर मैत्री साधना करते हैं तो। इसके बाद भगवान बोलते हैं न पापकं सुपिनम पश्यति मनुष्यानां प्रिय होती। बहुत सुंदर, मनुष्यों का प्रिय होता है। सभी लोग उससे बात करना चाहता है, सभी लोग उनसे मिलना चाहता है, सभी लोग उनसे प्यार से बात करना चाहता है। प्रिय होता है, दोस्ती बनाना चाहता है उसको। देखिए तो कितना अच्छा है। कोई आपसे नाराज हो, कोई बात ना करे, कुछ बोल के हमेशा भागते रहे पीछे, तो कितना दुख है ना, बहुत दुख है। अगर आपको सब लोग प्यार दे, बात करे, मदद करे, कितना अच्छा है जिंदगी में। तो मैत्री साधना कीजिए। आपको मनुष्यों का प्यार चाहिए तो, दोस्ती चाहिए तो, अच्छा संगति चाहिए तो। मनुष्यानां प्रियो होती, अमनुष्यानां प्रियो होती। अदृश्य शक्तियां, जो अदृश्य अमनुष्य है, भूत प्रेत है, वो भी हानि नहीं पहुंचाता है। प्रिय होता है, उसको सपोर्ट करता है, हानि नहीं पहुंचाता है। तो कितना लाभ है। अभी अमनुष्य प्रॉब्लम कितना है दुनिया में, उसके बारे में तो अलग से चर्चा करना पड़ेगा। अमनुष्यानां प्रियो होती, देवता रक्षति, देवताओं रक्षा करते हैं। सत्पुरुष देवताओं हैं, धर्म की रास्ता पे जाने वाले, उन सारे देवताओं मैत्री साधना करने वाले लोगों को सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। किसको नहीं चाहिए देवताओं का रक्षा, आशीर्वाद, मदद? देवताओं का मदद मिलना लोग सदा आगे बढ़ता है। सदा भद्रानि पश्यति, भद्र ही होता है उसका, अच्छा ही होता है।
इसके बाद भगवत देवता रखती नास्य मुखवर्णो विपसीदति, मुख का वर्ण जो है प्रसन्न होता है, सुंदर होता है। ऐसा नहीं कि गोरा हो जाएंगे, ये मत सोचिए, लेकिन कोई भी जो रंग है आप, वो रंग में आप प्रसन्न दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, प्रियमन आप देखेंगे, मन खींचने वाला आपका चेहरा बन जाएगा, एक सुंदर चेहरा, मुस्कुराहट चेहरा जो लोग देखना चाहे हमेशा। इसीलिए मुख वर्णो विपसीदति, मुख का वर्ण सुंदर होता है, प्रियमन आप होता है। 8वां है नास आग्गी वा हुतांग वा विषांग वा खामति, मतलब आग से, विष से और औजार से कभी हानि नहीं पहुंचता है, मृत्यु नहीं होता है। ये तो बहुत पावरफुल है। आप किसको नहीं चाहिए आग से, औजार से और विष से हानि ना पहुंचना, लेकिन ये एक दिन का 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट मैत्री करके नहीं, निरंतर मैत्री चेतना में रहना चाहिए। ऐसे पावरफुल बनाने के बाद मैत्री, उसको ये असर नहीं पड़ता है। ये सब बहुत घटना है। इसीलिए आप मन को मैत्री लाइए, अनेकों लाभ पाइए। और 9वां है तुहटन चित्तंग समाधि, मन जल्दी शांत होता है, समाधि में आता है। किसको मन शांत नहीं करना है? आजकल ये जिंदगी में कितना व्याकुल है, कितना बेचैन है, कितना बिजी दुनिया है। किसको नहीं चाहिए शांत मन, किसको नहीं चाहिए मन को एकाग्र करना। लेकिन ये मैत्री साधना अगर करते हैं तो उसका मन जल्दी एकाग्र होता है। तुहटन चित्तंग समाधि। इसके बाद 10वां है असमूलो कालंग करोति। असमूल मतलब बेहोश में नहीं मरता है, होश के साथ मृत्यु होता है। बहुत सारे लोग हैं जो मरते समय मेरा खाना कोई है, ये है वो है करके मरता है। अरे कोई खींच रहा है, अरे कोई बोल रहा है, कोई दिख रहा है, हमें दुख पहुंचा रहा है, शरीर जल रहा है, कुछ नहीं, सब ऐसे बोलते। बहुत अधिकतर लोग मरता है, दुर्गति का लक्षण। और कोई होश नहीं, कुछ याद नहीं, याद आवाज नहीं, बेहोश जिंदगी, दुख भरी जिंदगी। लेकिन हमेशा सती स्मृति में मर जाता है निरंतर मैत्री साधना करने वालों। सती स्मृति, होश में। किसको नहीं चाहिए होश में अंतिम श्वास लेना? इसलिए मैत्री साधना करिए। और अंतिम में है 11वां, अगर आप मैत्री साधना करते हैं तो अरहंत नहीं हुए तो अनिवार्य आप ब्रह्मलोक जाएंगे ही जाएंगे। तो इसका मतलब सोच लीजिए, अंतिम वाला क्या है? 11वां, ब्रह्मलोक का जन्म। तो ब्रह्मलोक कितना उत्तम जन्म है, बहुत उत्तम जन्म है। 1 कल्प ब्रह्मलोक का आयु उस ब्रह्मलोक का। इसीलिए आपको अनेकों लाभ है, और लाभ के बारे में बात करने के लिए अगला भविष्य में कभी वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। इसीलिए आप आज से मैत्री साधना कीजिए, क्रोध नफरत वैर को दूर कीजिए और मन सुंदर श्रेष्ठ बनाइए और उत्तम लाभ को पाइए। इसीलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको सुंदर एक उत्तम व्यक्ति बनने के लिए ये मैत्री साधना करने के लिए भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।